हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को रिकैप्चुलेट करेंगे क्लास 10 के बेसिस पे। तो सबसे पहले आता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं। लैंग्वेज में एक्चुअली में ये वाई नेगेटिव होता है क्योंकि नीचे नेगेटिव साइड होता है। ये ओरिजिन हो गया। तो एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, वाई इक्वल्स टू 0 और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स इक्वल्स टू 0। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, जो भी इक्वेशन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा उसका इक्वेशन होगा वाई इक्वल्स टू बी, और जो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा उसका इक्वेशन होगा एक्स इक्वल्स टू ए। ये आपके सारे माथा में फिंगरप्रिंट्स में रहना चाहिए, कभी भी आपको काम आ सकता है, बता के नहीं आएगा ये सब चीज। उसके बाद आता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकेंड आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय m plus n when we are calculating a value in between 2 points a and b at p x comma y, and they have been divided in the ratio m is to n with the coordinates x1 y1 and x2 y2। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला का लॉजिक रहता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग फर्दर, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकलता है। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ये आपका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा सेंट्रोइड का। तो जब भी आप सेंट्रोइड लिख रहे हैं पास में लिख दीजिएगा मीडियंस मीट, ताकि आपका सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रोइड के बाद आता है इन सेंटर। इन सेंटर मतलब क्या हो गया, सर्कल का सेंटर पॉइंट, जहां पे अपने इन सर्कल बनाते थे तो वो इन सेंटर हो गया। इन सेंटर का फॉर्मूला कैसे निकलेगा आपका, इन सेंटर का फॉर्मूला तो कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये आपका ट्राइंगल है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आपका इन सेंटर निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, इन सेंटर का फॉर्मूला हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ax1 प्लस bx2, ये आपके लिए नया है, प्लस cx3 होल डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, वेर a b c आर दी साइड्स, और y हो जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस c/3 a प्लस b प्लस c। ये सारे फॉर्मूलाज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फेवरेट फॉर्मूला में। देखिए इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये निकालने का तरीका मजेदार है। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। तो इसको निकालने का तरीका ढूंढेंगे, बहुत मजेदार है। फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं बट वो बहुत मेसी है, तो इसलिए हम फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं कराते। हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे लिख लेंगे। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन, हम x2 y2 ऊपर लिख सकते हैं, हाँ। अब किसी को भी ऊपर लिखे मैटर नहीं करता है, बट पहला 3 ऐसा होना चाहिए कि तीनों अलग अलग होना चाहिए। और चौथा में क्या लिखेंगे, जो सबसे पहला लिखे x1 y1। आपका आंसर इसमें एक रत्ती भर भी इफेक्ट नहीं करेगा, आप x2 को ऊपर लिख देते हैं, बट याद रखिए अगर x2 ऊपर आया तो लास्ट में क्या होगा, x2 y2, ठीक है ना। तो आप कभी भी किसी को भी ऊपर लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल अपने को पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ फिक्स है। उसके बाद कैसे लिखेंगे, x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस x1 इंटू y3 प्लस x3 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y1। ये मॉडुलस में रहेगा, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब इसके बाद ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे 2-3 चीज ध्यान रखिएगा, अगर ट्राइंगल का एरिया 0 हुआ तो वो ट्राइंगल कौन सा फिगर बना रहा है, कोलिनियर पॉइंट्स, करेक्ट। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो उसका ट्राइंगल का एरिया क्या होना चाहिए, 0। प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, मतलब ट्राइंगल का कुछ भी एरिया है, चाहे 0.25 भी क्यों ना है, तो वो नॉन कोलिनियर हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है और बहुत सिंपल है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। और
अंदर में नेगेटिव वैल्यू कितना भी आए हमको फर्क नहीं पड़ता है, बाहर में लास्ट में आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आपका ट्राइंगल का एरिया जो है वो सबसे मजेदार है। ये फ्यूचर में आपका क्लास 12 में भी आएगा इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, वो भी इसी फॉर्म को लेके आगे बढ़ा है। और एक बेसिक रूल है ट्राइंगल का एक और एरिया निकालने का, वो आपका मेहनत वाला है, वो स्ट्रेट लाइन में पूरे जब डेप्थ में कॉन्सेप्ट में आएंगे तब आएगा। तो अभी तक के लिए शांत रहते हैं, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है और बहुत सिंपली कैलकुलेट होता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बुक में आप देखेंगे तो ऐसे लिखा होगा, ये लिखा है ना हाफ, मैं काट दिया, देखो x1 और x1 कॉमन हो जाएगा तो क्या आएगा y2 माइनस y3। सेकेंड में क्या कॉमन हो रहा है x2, तो y3 माइनस प्लस x3 y1 माइनस y2। आप ये भी लिख सकते हैं, बट ये फॉर्मूला में आपको ध्यान रखना पड़ता है किसको क्या प्लस करे क्या माइनस करे। बट दिक्कत एक और नहीं है, अगर आपका सारा माइनस प्लस अलग अलग आता है लास्ट में ऐड होके बाहर में मॉडुलस आ जाएगा। बट इतना दिमाग लगाए, इससे अच्छा ये वाला फॉर्मूला हमको ज्यादा सिंपल लगता है और ये फॉर्मूला यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सॉल्व कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या आ सकता है, सम पूछा गया, समझ लीजिए एक स्क्वायर दे रखा है और कोई दो कोऑर्डिनेट दे रखा है आपका डायगोनल वाला, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ये मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ये इससे इंटरसेक्ट करता है ऐसे, तो यहाँ पे ये कौन सा बनाता है 90 डिग्री बनाता है। इस सब कॉन्सेप्ट पे आपके सम स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, चाहे वो ट्राइंगल के फॉर्म में क्यों ना हो, चाहे वो स्क्वायर, क्वाड्रिलैटरल, पैरेललोग्राम, ये सब टाइप के सम रहेंगे। तो जितना भी हो आपका बेसिक 2D फिगर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगर 2D में दिक्कत रहा तो कोई कोई पार्ट में दिक्कत है। पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ऑपोजिट साइड इक्वल होगा तो स्लोप पैरेलल हो जाता है। तो ये सारी चीजें अपने धीरे धीरे करके एक एक कंसेप्ट को पकड़ पकड़ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले अब हम लोग एक्चुअल स्ट्रेट लाइन में एंटर करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का बेस क्लियर करते हैं। स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन वाइज बोलेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली ये भी एक डिस्टेंस है स्ट्रेट इन दोनों पॉइंट के बीच में, बट ये शॉर्टेस्ट नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा वही स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। सेकेंड ऑफ ऑल, अपने क्लास 10 तक में एक सम सॉल्व किए थे y इक्वल टू 2x प्लस 3, और हमें इसको बोला था ग्राफ में प्लॉट करने के लिए, और टीचर बोलते थे कि आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स लेना होगा जिसके कारण आप उसको प्रूव करके सके वो स्ट्रेट लाइन है। आप 2 पॉइंट लेंगे तो भी वो स्ट्रेट लाइन कहलाएगा, 3 पॉइंट लेंगे तो भी स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का बेसिक इक्वेशन क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहते हैं, ये जो m है ये आपका क्या काम करता है, स्लोप का, और c जो है वो क्या काम करता है, y इंटरसेप्ट का। अब स्लोप का मतलब होता क्या है, लेट्स एक्सप्लेन दिस इन अ डायग्राम। ये आपका जो है ये थीटा है, ठीक है, और ये जो है m कब बनता है, जब हम निकालते हैं tan थीटा। तो tan थीटा क्या बन जाता है आपका, स्लोप, और m जो है वो स्लोप का नाम है, और ये इंक्लाइनेशन हो जाता है। ये क्या हो जाता है आपका, थीटा क्या हो जाता है, इंक्लाइनेशन। कितना लाइन इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। हमेशा हम लोग मेजर किससे करते हैं, एक्स एक्सिस से, तो इंक्लाइनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। और ये फॉर्मूला में ये आ जाता है m, और c आ जाता है आपका इंटरसेप्ट। जैसे यहां पे समझ लीजिए ओरिजिन से जा रहा है तो आपका c इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। तो ये आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट हो गया कि इक्वेशन जब ओरिजिन से जा रहा है तो वो y इक्वल टू mx बन जाता है। y इंटरसेप्ट क्या हो गया यहाँ पे, 0। तो ये चीज आप जब तक नहीं अलर्ट रखेंगे अपने आप को तो आपको दिक्कत देगा। अब बैठ के प्लस सी का वैल्यू करके सॉल्व करेंगे तो प्लस सी आपको बाद में हिंडर करेगा। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर वो ओरिजिन से जा रहा है तो उसका y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0। इन केस अगर ये एंगल कितना हुआ, 45, कितना हुआ, तो tan 45 1 हो जाएगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 1। तो y इक्वल्स टू x हो जाएगा। ये मतलब एग्जैक्टली कट करते हुए जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को फ्रॉम बिटवीन ओरिजिन से। तो ये आपका लाइन 45 डिग्री हो जाएगा जब थीटा 45, मतलब स्लोप इक्वल हो जाएगा जब आपका थीटा 45 डिग्री होगा। तो ये हो गया आपका बेसिक। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, सबसे इसी से सारे फॉर्मूला डिराइव हुए हैं, ये सब फॉर्मूला का बॉस है, ठीक है। तो m हो गया आपका स्लोप, स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट। बच्चे डर जाते हैं नाम सुनते ही, तो स्लोप और ग्रेडियंट दोनों सेम है।
एग्जाम में 1 मार्क्स में देगा फाइंड द ग्रेडियंट, बस उसी में हो जाएगा सर आप पढ़ाएंगे। तो ये सब चीज काउंटर पार्ट रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद आता है आपका स्लोप पॉइंट फॉर्म, सॉरी पॉइंट स्लोप फॉर्म, उल्टा बोल दिया मैंने। पॉइंट स्लोप फॉर्म ये सेकेंड है आपका, जो फॉर्मूला क्या जाता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है, जहां पे m क्या रोल प्ले कर रहा है आपका स्लोप का सेम, और x1 और y1 क्या रोल प्ले कर रहा है, कोई एक पॉइंट आपको गिवन है उसका। तो इसका मतलब मैक्सिमम सम जब आप सॉल्व करते हैं ना, स्टूडेंट्स लोग और टीचर्स लोग एक ही चीज के पीछे भागते हैं, एक पॉइंट और एक स्लोप मिल जाए तो आधा काम खत्म। स्ट्रेट लाइन निकालना बहुत सिंपल होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो दूसरा वाला फॉर्म क्या है, इसका नाम है डबल स्लोप या स्लोप स्लोप फॉर्म। स्लोप स्लोप फॉर्म में क्या होता है, हम लोग इस m को रिप्लेस कर देते हैं। कैसे रिप्लेस करते हैं, y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1। तो ये आपका क्या बन जाता है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप की जगह पे क्या बैठ जाएगा, y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1 इक्वल्स टू x माइनस x1। तो हम लोग स्लोप का 3 फॉर्म सीखे, एक हो गया सिंपल m, अगर आपको डायरेक्ट दे दिया, एक हो गया आपका इंक्लाइनेशन tan थीटा, एक हो गया आपका 2 पॉइंट से निकालने का फॉर्म। एक और फॉर्म आता है जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, जो आप लोग सीखेंगे क्लास 12 में इन एन इलैबोरेटेड वे। डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब होता है चेंज, ठीक है, बेसिक अभी समझा रहे हैं। और स्लोप मतलब होता है इकोनॉमिक्स में चेंज। तो इकोनॉमिक्स और मैथ्स का कॉन्सेप्ट को मिक्स करके डिफरेंशिएशन को प्रूव किया गया है कि वो भी एक मैटर है तुम्हारा किसका, स्लोप निकालने का। इस क्लास 11 में हम आपको दिखा देंगे कि स्लोप m जो है वो डिफरेंशिएशन से भी निकल सकता है, बट अभी के लिए उसको हॉल्ट रखेंगे, ठीक है। जब डिफरेंशिएशन का क्लास कराएंगे, आपका लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन है तो उसमें ये चीज आ जाएगा, तो उस समय आप मेरे को टोकेंगे तो हम आपको प्रूफ समझाएंगे उसका, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीसरा फॉर्मूला। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में क्या क्या हो गया, सबसे पहला हो गया ऊपर वाला बॉक्स y इक्वल्स टू mx प्लस c, इधर में हो गया आपका ये y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और लास्ट में हो गया आपका y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। तो अब सबसे बड़ा दिक्कत कि क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये y और ये x हमेशा क्वेश्चन में रहेगा, इसका वैल्यू दिया हुआ नहीं होता। देखिए यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिखा ना, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये आप लोग को डेफिनेट है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखिए y और x तो पड़ा हुआ है, चेंज नहीं होगा, y और x वहीं रहेगा। तो ये मत सोचिएगा कि इस y और इस x का वैल्यू खाएं, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे इक्वेशन में। चेंज कौन कौन होगा, x1 y1 आपको वैल्यू गिवन होगा, x2 y2 गिवन होगा। दूसरा चीज, 2 पॉइंट जो गिवन है आपका, आप किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं, बट जिस क्वेश्चन में x1 y1 जिसको पकड़ लेंगे 1,3 दिया हुआ समझ लो, तो एंड तक वो x1 y1 क्या रहेगा 1,3, वो चेंज नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग एंगल में, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप लोग के जहन में 2 ही कॉन्सेप्ट है, क्या क्या, परपेंडिकुलर और पैरेलल। हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये फॉर्मूला बने कहां से, ठीक है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो एंगल बिटवीन द लॉजिक है वो फॉर्मूला क्या कहता है, tan थीटा। फॉर्मूला क्या है आपका, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, वेयर m1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, एंड m2 इज द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। यहां पे हम क्या चीज का बात कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले एंगल मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए ये 2 लाइन कट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कैसे निकलता है, tan थीटा से, ठीक है। इसको डेलिबरेटली डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम जन खाली 2 ही कॉन्सेप्ट सीखे, पैरेलल और परपेंडिकुलर। अब देखिए डील करते हैं, अपने 2 कॉन्सेप्ट सीखे, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। ये दोनों कैसे डील करेंगे, 2 लाइन जब पैरेलल है एक दूसरे से तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, कुछ नहीं, तो हम लोग को क्या समझते हैं, 0। तो tan 0 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 0 कितना होता है, 0, तो 1 प्लस m1 इंटू m2 इंटू करेंगे तो क्या बचेगा, इक्वल टू 0। तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2। तो हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि पैरेलल लाइंस में स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कहां से बन के आया, हवा में से कुछ नहीं आया, सब कॉन्सेप्चुअल है। तो अगर आपको ये चीज याद होगा
तो आप 0 और 90 डिग्री के अलावा बाकी सब एंगल्स भी निकाल सकेंगे। ये दोनों पर्टिकुलर केसेस है और ये आपका क्या है, जनरल केस। इस जनरल केस पे किसी का फोकस नहीं रहता है क्योंकि मैक्सिमम जगह क्वेश्चन पैरेलल और परपेंडिकुलर पे पूछता है, तो टीचर्स लोग बाकी एक्सप्लेन करने का हिम्मत या मेहनत नहीं करते, बट आपको करना जरूरी है। ये आपका पर्टिकुलर केस हो गया। पर्टिकुलर केस में सबसे पहले मैंने क्या लिया, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल। अब आते हैं थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, tan 90 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan 90 कितना होता है, अनडिफाइंड, तो हम लोग उसको 1/0 लेना प्रेफर करते हैं। 2/0 भी लेंगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, 0। तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। आई थिंक सो आप लोग ये परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। तो ये किसका हो जाता है, परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आते हैं और tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 ये जनरल कॉन्सेप्ट है। तो कल को 60 डिग्री भी आएगा तो आप निकालने में रेडी रहेंगे, बाकी जन का मुझे पता नहीं। और सेकेंड चीज आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, m1 माइनस m2 जो लिखा हुआ है ये tan का फॉर्मूला है, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b, मतलब tan a माइनस b। तो सारे फॉर्मूलाज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इसलिए 11-12 में आधा दिक्कत क्या होता है कि आपका एक चैप्टर सिंगली नहीं हैंडल होता है, वो एक चैप्टर का लॉजिक दूसरे चैप्टर में पक्का इंक्लूडेड रहता है। तो ये वाला जो चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है आपका, जो आपको करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप of the line which makes an angle of 30 degree, which makes an angle of 30 degree with the positive डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, एकदम बस देखा और आंसर आ गया। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू tan थीटा, वेयर थीटा इज गिवन अबाउट 30 डिग्री। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, दैट इज √3/3, that is 1.732/3, that is 0.577। तो ये आपका स्लोप हो जाएगा। रॉन्ग होगा। आगे बढ़ते हैं, 3-4 कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, एक लाइन जिसका स्लोप 0 है, एक लाइन जिसका स्लोप 0, उसका नाम क्या होगा, एक्स एक्सिस। थैंक यू। कैसे हुआ ध्यान देते हैं। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला पार्ट पूरा क्या हो गया, 0। तो ये सबसे पहला किसके कारण हो सकता है, स्लोप के कारण, तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, एक्स एक्सिस है मतलब यहां पे मैं एंगल बनाने जा रहा हूं बट एंगल उठ ही नहीं रहा। तो एंगल जब उठ ही नहीं रहा तो इंक्लाइनेशन कितना हो गया, 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे स्लोप क्या हो जाएगा, 0। दूसरा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी का तो स्लोप 0 होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन स्लोप सेम होता है। तो सारे लाइन जो एक्स एक्सिस और एक्स के पैरेलल है वो का स्लोप 0 होगा। जिनका स्लोप अनडिफाइंड होगा वो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये दोनों कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्या आता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन देगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आपको जज करना पड़ेगा इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू, लॉजिक क्या होगा, y इक्वल्स टू c लेना या b लेना, जो कॉन्सेप्ट से मैंने समझाया। तो ये आपको पहले से ध्यान रहना चाहिए।
जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बाय एक्सिस पैरेलल तो एक्स इक्वल्स टू ए। हाँ, लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। हम क्वेश्चन लिखा रहे हैं, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, विच पासेस थ्रू the origin and midpoint of the line segment joining the points P0, -4 and Q8, 0 and Q8, 0। ये क्वेश्चन उतार लीजिए पहले। एट कॉमा जीरो क्यू। तो सबसे पहले लाइन ओरिजिन से जा रहा है, इसका मतलब एक पॉइंट अपने को मिल गया 0,0। दूसरा, ये इन दोनों के मिड पॉइंट को टच कर रहा है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, समझ लीजिए वो आर है। आर क्या हो जाएगा, 0 + 8/2 -4 + 0/2 दैट इज 4, -2। इसका मतलब ओरिजिन हमको मिल गया 0,0 जिसको O बोलते हैं, और R हमको मिल गया 4, -2। इसका मतलब स्लोप क्या होता है, m = y2 - y1 / x2 - x1। तो y2 कितना हो जाएगा, -2, 0 -2 -0 / x2 - x1, 4 - 0 -1/2। फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग। तो x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, m1 = 0। x एक्सिस का स्लोप m1 = 0 हो जाएगा, और द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं m2 का, दैट इज y2 - y1 -2 -1 x2 - 1 दैट इज -2 + 1/1 दैट इज -1/1 दैट इज 1। ठीक है, सॉरी -1। तो अपने को पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, m1 - m2 / 1 + m1 × m2। ठीक है, अब m1 कितना रखा है, 0 -1, और नीचे वाला क्या हो गया, 1 + 0 × -1। तो ऊपर वाला हो जाएगा 1 और नीचे वाला हो जाएगा 1, क्योंकि 0 - 1 0 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा। तो tan थीटा = कितना हो जाएगा, tan π/4, therefore थीटा = π/4। इस सब का डायग्राम देखते कैसा होगा, x एक्सिस तो आपका ये हो गया, ये हो गया y एक्सिस। कोऑर्डिनेट देखते 3, -1, तो सबसे पहले 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डायग्राम। 3, -1 मतलब यहाँ पे हो गया, और 4, -2 मतलब यहाँ पे हो गया, है ना। तो अगर हम इसका लाइन बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये कितना एंगल बना रहे हैं, x एक्सिस, सॉरी इस तरफ से 45 डिग्री, क्योंकि हम लोग हमेशा कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिगो। तो ये यहां से यहाँ 45 डिग्री बनाएगा। ये डायग्राम आपका होगा, ये आपका लाइन हो गया ये वाला, और ये हो गया आपका x एक्सिस। तो आपसे ये वाला एंगल पूछना है। आगे बढ़ते हैं। लिखो क्वेश्चन, the slope of the line is double the slope of another line.
द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। मतलब m1 अगर a है तो m2 क्या हो जाएगा 2a। m1 को हम लोग a ले लेते हैं तो m2 क्या हो जाएगा 2a। उसके बाद क्या दे रखा है टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। मतलब क्या दे रखा है tan थीटा। tan थीटा कितना दे रखा है 1/3। tan थीटा कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है। तो अब हम लोग को सॉल्व करके क्या निकालना है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। ठीक है तो वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 इक्वल्स टू a माइनस 2a बाय 1 प्लस a इंटू 2a। आपको पता है 1/3 पॉजिटिव है तो मॉडुलस हटा सकते हैं अपने। तो 1/3 इक्वल्स टू माइनस a बाय 1 प्लस 2a स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 3a और 1 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म करके a का वैल्यू निकालेंगे। कैसे करेंगे मिडिल टर्म 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2a कॉमन हो गया a प्लस 1 प्लस 1 कॉमन हुआ a प्लस 1। a प्लस 1 कॉमन हुआ 2a प्लस 1। तो a का वैल्यू हो जाएगा -1 या a का वैल्यू हो जाएगा -1। देखिए यहां तक निकालिए पहले। तो अगर a का वैल्यू -1 होगा तो m1 हो जाएगा -1 और m2 हो जाएगा -2। तो ये आपका एक आंसर होगा। इन केस अगर आपका m1 का वैल्यू -1/2 होगा तो m1 हो जाएगा -1/2 और m2 हो जाएगा -1। तो ये आपका दो केस हो सकता है आंसर। अभी एक और केस बाकी है, पहले इसको सॉल्व कीजिए। अभी मैंने क्या देखा -a/1 प्लस 2a स्क्वायर। जब मॉड हटता है तो ऑपोजिट साइन में दो साइन आता है, क्या क्या प्लस और माइनस। तो मैंने अभी क्या सॉल्व किया था प्लस। अब मैं कौन सा केस सॉल्व करूंगा माइनस। तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 1 प्लस 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 1 इक्वल टू 0। 2a कॉमन हो जाएगा a माइनस 1 माइनस 1 कॉमन हो जाएगा a माइनस 1। a का वैल्यू एक आएगा 1 और a का वैल्यू आएगा हाफ। तो जब a का वैल्यू 1 होगा तो m1 1 हो जाएगा और m2 2 हो जाएगा और जब हाफ होगा तो m1 हाफ हो जाएगा और m2 1 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे भी दो आंसर आएगा। इसका मतलब इसका 4 आंसर है।